भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO देश की एयर डिफेंस क्षमताओं को अगले लेवल पर ले जाने के लिए प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से काम कर रहा है। ये एक बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है एक पूरी तरह से स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार करना, जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों की रीढ़ बनने वाला है। प्रोजेक्ट कुशा का नाम भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर रखा गया है और इसे एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या प्रोग्राम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा मकसद है भारत के मौजूदा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसका रेंज 80 किलोमीटर है और रसियन S-400 सिस्टम जो कि 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है के बीच की दूरी को भरना। इस सिस्टम में 3 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, M1, M2 और M3, जिनकी रेंज क्रमशः 150 किमी, 250 किमी और 350 किमी होगी। प्रोजेक्ट कुशा की सबसे बड़ी खासियत इसकी नेवल वेरिएंट M2 है जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसकी स्पीड मैक 7 यानी लगभग 8,645 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यह कैपेबिलिटी आज की दुनिया में बहुत ही क्रिटिकल मानी जाती है क्योंकि हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के नेवल वॉरशिप्स को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में कुशा की ये क्षमता इंडियन नेवी को एक बहुत बड़ा एज देने वाली है। इस एडवांस्ड सिस्टम में लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और फायर कंट्रोल रडार्स होंगे जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। इसके साथ साथ ये मिसाइलें इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेंस सिस्टम से भी लैस होंगी ताकि किसी भी तरह के एयरबॉर्न थ्रेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ट्रैक और डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी यानी टारगेट की दिशा में तेजी से बदलने की क्षमता भी वर्ल्ड क्लास है। M1 इंटरसेप्टर जो कि आकाश NG के एयरफ्रेम पर आधारित है, फिलहाल फैब्रिकेशन स्टेज में है और इसे जल्द ही टेस्टिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। इसकी रेंज 150 किमी है और ये मैक 5.5 की रफ्तार से ट्रेवल कर सकती है। ये मिसाइल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन जैसे खतरों के खिलाफ बेहद असरदार होगी। वहीं M2 और M3 अभी डेवलपमेंट में है और खास तौर पर लॉन्ग रेंज थ्रेट्स जैसे अवैक्स एयरक्राफ्ट्स और शॉर्ट टू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन की जा रही हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी अहम रोल है जो कि रडार, कंट्रोल सिस्टम्स और दूसरे सब सिस्टम्स के डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेशन का काम देख रहा है। कुशा सिस्टम को एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और रसियन सिस्टम से कंपैटिबल बनाया जा रहा है ताकि रडार डेटा को शेयर किया जा सके और मल्टीपल लेयर्ड कोऑर्डिनेटेड इंटरसेप्शन किया जा सके। इसका मतलब ये कि अगर दुश्मन की मिसाइल रडार से छूट भी जाती है तो भी उसे दूसरे लेयर में डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। इस सिस्टम की सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 80% से ज्यादा और साल्वो मोड में 90% से ऊपर मानी जा रही है जो इसे एक्सट्रीमली लिथेचेल बनाती है। इसे 2022 में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी से 21,700 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी मिली थी और इसका लक्ष्य है कि 2028-29 तक इसे इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों में तैनात कर दिया जाए। प्रोजेक्ट कुशा भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम से भी IN एस्पिरेशन ले रहा है जिससे इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट और टाइम को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। यह सिस्टम फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है जहां हाई स्पीड थ्रेट्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल होगा। कुशा जैसे इंडिजिनस सिस्टम भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि उसे दुनिया की चुनिंदा एडवांस्ड एयर डिफेंस पोजेसिंग पावर्स में शामिल करेंगे। आने वाले समय में यह सिस्टम बराकेट और नेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर एक लेयर्ड, मल्टी डोमेन और हाईली रिस्पॉन्सिव एयर डिफेंस अम्ब्रेला तैयार करेगा जो समुद्र से लेकर आकाश तक भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।